हेलो एवरीवन, आज का जो वीडियो है ये 1813 का चार्टर एक्ट और 1833 का चार्टर एक्ट अधिनियम के बारे में है। चार्टर एक्ट यानी आज्ञा पत्र। थोड़ा हम लोग इसमें समझेंगे कि क्या क्या प्रावधान किए गए। सबसे पहले हम आते हैं 1813 के चार्टर एक्ट पे। तो 1813 का जो चार्टर एक्ट पारित हुआ, उससे पहले ब्रिटेन में बात चल रही थी कि कंपनी के व्यापारिक एक अधिकार में कटौती किया जाए या फिर व्यापारिक जो मोनोपोली है उसका, ट्रेड मोनोपोली, उसको समाप्त कर दिया जाए। क्योंकि बात यहाँ पे ये थी कि चूंकि हम देखते हैं कि उस समय तक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में एक लेसेज फेयर का सिद्धांत आया था, यानी फ्री ट्रेड की नीति। तो अन्य कई जो ब्रिटिश कंपनियां थी वो भी चाह रही थी कि भारत के साथ व्यापार करें। दूसरा, जो नेपोलियन का जो महाद्वीपीय सिस्टम था, इसकी वजह से अंग्रेजों को नुकसान हो रहा था। महाद्वीपीय क्या है कि जैसे कि एक तरह से जो नेपोलियन बोनापार्ट था, जो कि सैनिक शक्ति के रूप में इंग्लैंड को हरा नहीं सकता था, तो डंपिंग कर रहा था, यानी कि जो इंग्लैंड का जो ट्रेडिंग रिलेशन था दूसरे के साथ, उसको बाधित कर रहा था। तो इसको हम लोग देखेंगे कि क्या क्या प्रावधान किया गया। इसमें जो व्यापारिक अधिकार समाप्त तो नहीं किया गया, पर लिमिट कर दिया गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा गया कि सिर्फ और सिर्फ चाय, चीनी का व्यापार कर सकते हो, उसके अलावा कोई व्यापार नहीं कर सकते। सिर्फ चाय और चीनी के व्यापार करने का अधिकार दिया गया। दूसरा, इसमें थोड़ा सा इसकी संवैधानिक स्थिति और स्पष्ट हुई, और थोड़ा सा इसका जो था 1813 के चार्टर एक्ट में कि जो व्यापार का अकाउंट्स था और जो राजस्व का, दोनों अलग अलग कर दिया गया। और इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बातें हैं, दो बहुत इम्पोर्टेंट याद करने लग बातें हैं। एक तो चाय और चीनी का एक अधिकार बना रहा। दूसरा, शिक्षा के लिए, भारत में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए 1 लाख रुपया एलोकेट किया गया। लेकिन आगे हम देखेंगे कि ये भी विवाद में, खैर बिना विवाद के तो कुछ होता नहीं, हमारे यहाँ बहस विवाद होते रहता है और लोकतंत्र के लिए जरूरी भी है। तो 1 लाख रुपया, यदि ये विवाद में उलझ गया कि शिक्षा किस में दिया जाए, अंग्रेजी भाषा में दिया जाए कि यह प्राचीन साहित्य की शिक्षा दी जाए, संस्कृत वगैरह में, अरबी में शिक्षा दी जाए। खैर बाद में मैकाले में 1833 में हम लोग इसको समझेंगे। तो ये इसका प्रावधान था। इसके बाद 1833 का जो चार्टर एक्ट पारित हुआ, इसमें कई ऐसे प्रावधान थे। पहला जो प्रावधान की मैं बात करूंगा कि बंगाल के गवर्नर जनरल, ये जो था पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन गया। और पहला जो गवर्नर जनरल बनने वाला था वो विलियम बेंटिक था। आपने पढ़ा होगा कि सती प्रथा इसी के समय आया था। और जो एक दो गवर्नर जनरल या वायसराय थे जो भारत का, जिनको भारत से लगाव था, वो वाकई में भारत का कल्याण चाहते थे, इसमें विलियम बेंटिक भी है और दूसरे रिपन थे। हम लोग उनके बारे में आगे चल के पढ़ेंगे। तो विलियम बेंटिक के समय। दूसरा, उसके पीछे की पृष्ठभूमि देखिए कि इंग्लैंड में व्हिग दल सत्ता में आई और वहां पे एक बड़ा ही सुधारवादी, पुनरुत्थानवादी या सुधारवादी कह सकते हैं, एक संसदीय अधिनियम पारित हुआ। इंग्लैंड में पैसा आया इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से, सोचने विचारने का डेवलप हुआ उनमें, और थोड़ा सा एक मानवतावादी रुझान भी आया। तो उसका प्रभाव थोड़ा सा भारत में पड़ना ही पड़ना था। तो एक तो हुआ कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है वो मद्रास और बंबई दोनों पूर्णतः अधीन हो गए, यहां तक कि कानून बनाने के अधिकार इनसे छीन करके और बंगाल को दे दिए गए। जो बंगाल का गवर्नर जनरल यानी जो लॉर्ड विलियम बेंटिक कानून बनाएंगे और वही मेन होगा। कानून की दृष्टि से जो 1833 का चार्टर एक्ट है ऐतिहासिक है, क्योंकि हम पहले पढ़ते आ रहे हैं कि 1774 में सुप्रीम कोर्ट बना, लेकिन कानून से संबंधित इतनी असंगतियां थी, इतनी विसंगतियां थी कि यहाँ के 1833 में ये बड़ा ही, मतलब एक माइलस्टोन इसको कह सकते हैं। हुआ क्या कि जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उसमें कानूनी सदस्य को शामिल किया गया ताकि कोई विवाद हो तो उसको दूर किया जा सके। दूसरा, पहली बार विधि आयोग बना लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में। लॉर्ड मैकाले दरअसल उसी समय आया हुआ था, और लॉर्ड मैकाले का जो स्टेटमेंट 2 है बड़ा, उसको सोच लीजिएगा, देख लीजिएगा। उसमें है कि
उसने उन्हें कहा था कि मैं भारत में एक ऐसा वर्ग तैयार करना चाहता हूँ जो कलर में तो इंडियंस होगा, पर टेस्ट में जो उसके अंदर अभिजात्यपन होगा, जो वो होगा, वो अंग्रेज होगा उस दृष्टिकोण से। और हम लोग जब शिक्षा नीति की आलोचना करते हैं तो मैकाले की शिक्षा नीति की आलोचना करते हैं कि जिस प्रकार अंग्रेजी का वर्चस्व हमारे यहाँ बढ़ गया है, या किस प्रकार पाश्चात्य संस्कृति हावी हो गई और हमारी संस्कृति थोड़ा पीछे चल गई। तो लॉर्ड मैकाले इन्हीं के अंडर में विधि आयोग बना। एक और इनका स्टेटमेंट है कि जो पूरा एशिया और अरब का जो पूरा साहित्य ज्ञान है वो कम वैल्यूएबल है तुलना में यूरोप की एक लाइब्रेरी के सेल का, पूरी लाइब्रेरी का नहीं। तो उन्हें कहा जाता है कि एक ऐसा विद्वान जिसमें अहंकार हो, स्कॉलस्टिक डिस्पोजिशन एक वर्ड आता है इंग्लिश में, एक कहा गया उनके बारे में। तो लॉर्ड मैकाले के साथ ये है कि इन्होंने 1835 में मैकाले माइनर पारित हुआ और जो 1 लाख शिक्षा वाला विवाद चला रहा था ये सोल्व हुआ। जो इंग्लिश ओरिएंटलिस्ट था, इसका डिटेल हम लोग शिक्षा के इतिहास जब पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग डिटेल पढ़ेंगे इसके बारे में। एक और प्रावधान इसमें 33 में किया गया कि 20 साल के लिए कंपनी का जीवन दान दिया गया। और 1833 की एक धारा थी 87, इसको आप जोड़ सकते हैं, जो 1832 में जो वहां पारित हुआ था संसदीय अधिनियम, जो मानवतावादी उपाय की बात करता था। तो इसने कहा कि भारत में रंग, रूप, जाति के आधार पर सरकारी नौकरियों में कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन खैर ये भी सिर्फ सैद्धांतिक तौर पे ही थी। हमने देखा कि सिविल सेवा में किस प्रकार लोग एज का लिमिट उन्होंने रखा था। सिविल सेवा ब्रिटेन में होती थी, तो ये अनायास नहीं था कि बाद में जब जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बने जो फ्रीडम फाइटर्स, तो उनका मान था कि सिविल सेवा में सुधार किया जाए। दूसरा, दास प्रथा की समाप्ति इसी एक्ट के द्वारा की गई। तो हमने जो मूल चीजें पढ़ी थी 1813 से लेकर 33 का चार्टर एक्ट, तो ये बात थी। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला जो टॉपिक होगा वो 1853 का एक पढ़ेंगे, 1858 का एक पढ़ेंगे। 1857 में देखा किस प्रकार जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, और इसके बाद एक आमूल-चूल परिवर्तन आया और ईस्ट इंडिया कंपनी फाइनली बोरिया बिस्तर कर बांध करके यहाँ से चले गए। थैंक्स टू ऑल, आप बने रहिएगा। एंड वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट। थैंक्स टू ऑल।